हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत। ओके, पंचायत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, कौन से प्रोविजंस है जो कि मेनली इम्पावर्ड करते पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, सो लेट स्टार्ट लुकिंग एट द लैंग्वेजिंग ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM Singhvi, recommended its report in the year 1986 that local self-government should be constitutionally recognized, and protected and preserved by the inclusion of the new chapter in the constitution. तो ये जो LM सिंघवी है, इन्होंने रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट के द्वारा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक जगह देनी चाहिए। ठीक है, एक नया चैप्टर खोलना चाहिए संविधान के अंदर जिसमें उनके बारे में लिखा हो। ओके, सो इन द ईयर 1989 constitution, that is 64th amendment bill, was introduced by the Rajiv Gandhi government in Lok Sabha to grant constitutional status to local government unit, but it failed to become an act, for one necessary support of the Rajya Sabha। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सपोर्ट है वो ना मिलने की वजह से जो जो ये बिल है, ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया हुआ फॉर फॉर एम्पावरिंग द पंचायती, दैट बिल बिकम फेल। फेल हो गया हो बिकॉज नॉट गेटिंग द सपोर्ट for the from the Rajya Sabha। 2 years later, in 1991, the Constitution, that is 72nd Amendment Bill in 1991, was introduced in the Lok Sabha and subsequently the Rajya Sabha। In the Rajya Sabha, the both House of Parliament passed the bill in December 1992 after ratification by the legislature of more than half of the state. The president gave his assent to the bill in April 1993, enabling it to become an act। so the constitution, that is 73rd Amendment Act 1992, it has incorporated a new chapter, that is 9, regarding panchayati raj, means panchayat, including a new 11th schedule of subject related to which the implementation of the scheme for economic development and social justice may be entrusted to the पंचायत। देखिए क्या होता है सबसे पहले, इन द ईयर 1986, 1986 एक स्टेटमेंट आता है, एक रिकमेंडेशन आता है फ्रॉम दी LM सिंघवी। इन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको इनको क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और संविधान के अंदर इनको एक नए चैप्टर के साथ इनको मिलाना चाहिए। ये कहा गया इन द ईयर 1986 बाय द LM सिंघवी। देन देन क्या होता है, इन ईयर 1989 जो राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने थ्रू 64th अमेंडमेंट एक्ट एक बिल लेके आए, फॉर दी स्ट्रेथनिंग द पंचायत। बट इसको लोकसभा से तो पास हो गया ये, बट राज्यसभा में इसको सपोर्ट नहीं मिला। देन इन द ईयर 1991, 1991 अगेन द 72nd अमेंडमेंट बिल आता है इन द 1991, और ये दोनों सदन से पास हो जाता है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से ये पास हो जाता है। और ये जो बिल है, जब ये हाफ ऑफ द स्टेट से जब इसकी अनुमति ली जाती है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट इस बिल के ऊपर अप्रैल 1993 को क्या कर देते, एसेंट कर देते। तो ये क्या बिल क्या बन जाता है, फिर एक्ट बन जाता है। तो उसके बाद जब ये बिल एक्ट बन गया, दैट इज द 73rd 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया चैप्टर खोला जाता है, दैट इज एक्चुअली द पार्ट 9। पार्ट 9 खोला जाता है, चैप्टर 9 मतलब एक पार्ट खोला जाएगा, दैट इज पार्ट 9। एंड एंड द 11th शेड्यूल क्या होता है, जहाँ पे लिस्ट होती है। एंड 11th शेड्यूल खोला जाता है फॉर दी
11 schedule, okay, for the listing the subject, okay, related to the implementation of the scheme for the economic development and social justice, okay, of the panchayat. The act re-enjoy the act rejoin upon the state government to adopt a more or less uniform pattern of the structure of the पंचायती राज. फिर इसके बाद इसमें ये कहा गया कि ये स्टेट के पास पावर है कि वो अपने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है कि उसमें किस टाइप का मतलब पैटर्न रख सकता है, ओके. बट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको दो लेवल पे तो रखना है, दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इन द लोकल, ओके. सो इन द मीन देखो क्या बोलता है इसमें, द एक्ट रीजॉइन अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू एडॉप्ट मोर और लेस यूनिफॉर्म पैटर्न, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो ये स्टेट को बोला गया कि आप, ओके, जो एक यूनिफॉर्म टाइप का पैटर्न फॉलो कीजिए सो दैट एक देश के अंदर क्या होए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होए, ओके, मेंटेन होए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ओके, इन द सेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो ये था मेनली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ओके, ऑफ द पंचायती राज थ्रू द पार्ट 9th and the schedule, okay, that is the 11th schedule will the 11th schedule provided to the panchayati raj, okay, institution. The features of पंचायत, ओके, अंडर 73rd अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ इन द ईयर 1992. तो इसके क्या क्या प्रोविजंस है, इसके प्रोविजंस है पंचायती मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B for the rural area. There are nearly 2.55 lakhs elected gram panchayat in the country with more than 28 lakh elected members. The main features are as follow. तो ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ इसके क्या क्या फीचर्स है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस ऑफ द 3-tier system. The constitution under part 9 invites the 3-tier system of panchayat, that is village panchayat, intermediate panchayat and the district panchayat, okay. District panchayat only 2-tier in case of the state or union territory having population less than 2 million. तो देखिए सबसे पहली चीज इस प्रोविजन के अंदर क्या है कि आपको 3-tier सिस्टम यूज करना है मेनली, ओके, अपने स्टेट के अंदर 3-tier सिस्टम, दैट इज in the district, okay, then district, then at the intermediate level, okay, intermediate level and at the panchayat, that is the village level, village, intermediate, that is block level and the district level. तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इन द ईयर 1992 उसके प्रोविजंस मेनली हम पढ़ रहे. तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि आपको 3-tier सिस्टम फॉलो करना है. 3-tier सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट एंड विलेज लेवल पे, ओके, ये 3-tier सिस्टम होगी. देन जिस स्टेट के पास या यूनियन टेरिटरी के पास जो पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन से कम है, 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख से कम है, ओके. सो इन दैट स्टेट क्या होगी, 2-tier सिस्टम होगी, ओके, 2-tier सिस्टम होगी. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ ग्राम सभा, दैट इज जनरल असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स who reside, okay, who reside in the area of gram panchayat as a forum of direct participation of village in the local governance. और ये ग्राम सभा का भी प्रोविजंस रखता है, ओके, ये जो एक्ट है वो ग्राम सभा का भी प्रोविजंस रखता है. देन second provisions of the 73rd constitutional amendment act is the seat in the panchayat at all 3 level shall be fully, okay, shall be filled by direct election. जो सीट है पंचायत के अंदर तीनों लेवल पे वो कैसे फील्ड की जाएगी, थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन से. इन एडिशन चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत कैन बी मेड, ओके, मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल. चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत at intermediate level can be member of the district panchayat. The tenure of the panchayat is 5 years. There is a stipulation that election should be held within 6 months in the event of, okay, suppression of any panchayat. तो इसमें ये बोलते कि तीनों लेवल पे, ओके, जो
पंचायत के जो मेंबर होंगे वो होंगे डायरेक्ट इलेक्शन से, ओके। एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत कैन बी मेड मेंबर ऑफ पंचायत एट द, okay, can be made member of the panchayat at intermediate level, and chairperson of the panchayat at intermediate level can be member of the district panchayat, okay। सो इस तरीके से, और इनका जो टेन्योर है, टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा, ओके। अगर 6 महीने के अंदर कुछ होता है, ओके, तो मतलब अगर पंचायत जो जो सिलेक्टेड जो इलेक्टेड पंचायत आई है, अगर उसमें वो कुछ होता है तो इलेक्शन जो होगा वो 6 महीने के अंदर हो जाएगा, ओके। देयर इज अ स्टिपुलेशन दैट इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ इन द इवेंट ऑफ सपरेशन ऑफ एनी पंचायत। अगर कोई पंचायत खत्म हो जाती है तो उन इन दैट केस जो इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिस इज द सेकंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द मेनली सीट और द इलेक्शन। Then third provisions of the third provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act, that is reservation seat for SC and ST and women। जो 73rd Constitutional Amendment Act है provide reservation of seat for the SC, that is SC and scheduled tribe in proportion to their population के हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगा। out of the seat are so reserved not less than 73rd of the seat shall be reserved for the women belonging to scheduled caste and scheduled tribe respectively। तो जितने भी रिजर्व सीट होगी उसमें से 1/3 जो है, ओके, 1/3 सीट रिजर्व की जाएगी फॉर द वीमेन, ओके, वीमेन बिलोंगिंग टू SC and ST, okay। In addition, not less than 73rd of the total member of the seat to be filled by the direct election in every panchayat shall be reserved for the women, okay। Then fourth provision is the power, responsibility and financial resources। The 73rd Constitutional Amendment empower the legislature of the state to confer on the panchayat such power and authority as may be necessary to enable them to function as an institution of the self government। तो जो 73rd Constitutional Amendment Act है वो इम्पावर करता है लेजिस्लेचर को, जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, मेनली द असेंबली, ओके, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको इम्पावर करता है, पावर देता है कि आप जो पंचायत है उसको इतना पावर दीजिए, इतनी अथॉरिटी दे दीजिए कि वो खुद का जो फंक्शन है, ओके, खुद का जो इंस्टीट्यूशन है, मेनली जो उस जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो चला सके, ओके। दे मे बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, देखो क्या क्या इसको पावर दिया गया है, प्रिपेयरिंग प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सेकंड वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस and in regard to the 29 items listed in the 11th schedule of the constitution। So this power, okay, this power given to the panchayat, okay, through the 73rd constitutional amendment। Now the panchayat will receive adequate grant and fund for carrying out their function। They may also empower to levy, collect and appropriate taxes, duty and toll। तो अभी काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ चुका है, उनके फंक्शन भी बढ़ चुके, अभी वो टैक्स को, ओके, कलेक्ट भी करते, लगाते भी है, ओके, ये सभी काम, ड्यूटी, टोल, ये सभी चीज़ें अभी करने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड इलेक्शन कमीशन। नाउ दिस इज द फिफ्थ प्रोविजंस ऑफ द 73rd Constitutional Amendment Act। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड इलेक्शन कमीशन, तो किस तरह से इसमें इलेक्शन किया जाएगा मेनली। द एक्ट ऑल्सो empower the state government to constitute not only an election commission to conduct election for panchayat but also state finance commission each for a period of 5 years। तो इसके लिए, इस पंचायत के लिए मेनली इलेक्शन कमीशन और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी बिठाया जाएगा, ओके, फॉर एवरी 5 years एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। The Finance Commission is set up the recommending principle for division of financial resources between state and local government। तो जो फाइनेंस जो फाइनेंस कमीशन होगा, दैट इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये मेनली रिकमेंडिंग बॉडी है और ये रिकमेंड क्या करती है कि कितना फाइनेंशियल रिसोर्स कैन बी अलॉटेड, ओके, फ्रॉम द स्टेट
टू द लोकल। ओके, ये कौन रिकमेंड करता है? ये रिकमेंड करता है दैट इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन, बोथ अर्बन एंड लोकल के लिए। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन हैज टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर regarding the distribution between the state and panchayat of the net proceeds of tax, duty, tolls, fees, etc. The determination of tax, duty, tolls, and fees which may be assigned to or appropriated by the panchayat and grant in aid to the panchayat for the consolidated fund of the state as well as the measure need to improve financial। जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है मेनली फॉर द इम्प्रूवमेंट of the panchayat, okay, that will be recommended by the okay state finance commission। okay, कि कौन से वो टैक्स हो गए, ड्यूटी हो गए, टोल्स हो गए, ये सभी वो क्या क्या लगा सकते हैं, ओके, इनको कितना पैसा देना चाहिए फ्रॉम दी कंसल्ट फंड ऑफ द स्टेट, ये सभी डिटरमाइन करता है, मेनली रिकमेंड करता है। ओके, रिकमेंड करता है टू द गवर्नर बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, सो दिस इज मेनली the features of 73rd amendment। okay, features of पंचायत अंडर 73rd। हमने सभी फीचर्स वन बाय वन देख लिए। ओके, पहला फीचर्स क्या था इसका? सबसे पहला तो 3 टायर सिस्टम, देन सीट, ओके, 3 लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा। थर्ड इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वीमेन। फोर्थ वन इज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या क्या कर सकते हो, व्हाट आर द पावर। देन फिफ्थ वन इज द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन बनाता है कौन? मेनली अपॉइंट करता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो दिस ऑल आर द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ गवर्निंग एस्पेक्ट ऑफ द पंचायत। The 73rd Constitutional Amendment Act provided constitutional status and framework for the Panchayat in India. Positive and significant step toward making Panchayat as vibrant local democratic institution, contributing significantly to ongoing process of democratization and development among rural people। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये मेनली क्या क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, फिर जो भी पॉजिटिव ओके पॉजिटिव स्टेप है जो कि पंचायत को एक वाइब्रेंट लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो जरूरी है वो सभी, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, रूरल पीपल के लिए वो सभी प्रोवाइड करता है बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। The state government have to take follow-up measures in response to the 73rd Amendment Act। तो mainly state government is responsible for all the activities। okay, but there are significant variation among the state regarding the extent of autonomy granted to the panchayat। okay, so according to the state it vary। Union Ministry of Panchayati Raj, the Union Ministry had been playing the role of motivators, guides and supporter for implementation of the amendment act in the state and union territory। तो इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, दैट इज द मिनिस्ट्री, दैट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये मेनली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मोटिवेटर्स। ओके, इट इज द मोटिवेटर, गाइड एंड सपोर्टर्स ओके फॉर ऑल द अमेंडमेंट एक्ट ओके ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। Then the Ministry of Panchayati Raj was created in 2004। 2004 में इसको बनाया गया था। It has the primary objective to ensure the compliance of the provisions of the Part 9th okay of the Constitution, because Part 9 is mainly deal with the Panchayat। So the ministry also sponsored training program to functionaries of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एमिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस कैपेसिटीज। तो जो मिनिस्ट्री है वो भी बहुत सारे स्पॉन्सर्ड मतलब अपने तरफ से फाइनेंस करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है जिससे कि जो पंचायती राज है ओके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके, वो अच्छा डेवलपमेंट कर सके और जो भी उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके। तो इसके लिए मिनिस्ट्री also sponsored many training program।
Panchayat is a static subject and therefore Ministry of Panchayati Raj promoted Panchayati Raj through various schemes and advocacy with the state। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे कि पंचायती राज को अलग अलग स्कीम से, ठीक है, अलग अलग तरीके से सपोर्ट मिल सके। On the ambitious center scheme is e-Panchayat with the target of 2.2 lakh panchayat. The scheme focus on the automation of the internal work process of panchayat besides software and ministry provided computer to the पंचायत। तो इस तरीके से एक नया प्रोग्राम चल रहा है दैट इज ई पंचायत, जिससे कि जो जो पंचायत का जो अंदरूनी काम है वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है और सॉफ्टवेयर भी, ठीक है, अलग अलग तरीके से इनको प्रोवाइड किया जा रहा है टू टू मेनली, ओके, टू मेनली फॉलो दी ई पंचायत स्कीम। ओके, ई पंचायत स्कीम को फॉलो करने के लिए, इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अलग अलग तरीके से इसको मिल रहा है। ओके, टू द पंचायत organization created by the ministry address the major constraint to adequate devolution of power, issues such as lack of manpower, inadequate infrastructure, deficiency of capacity, which hamper the effective functioning of panchayat। Okay, these are some of the limits, okay, or limitation. Beside the 14th finance commission award, the period that is 2015-20 has created the opportunity for the formulation of the convergent plan at the local level with the focus on social and economic empowerment। The most important element is provisions of the center grant directly to all panchayat, they are not routed through the state government। okay, तो क्या बोलता है इसमें कि जो भी फंड दिया जाएगा वो डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, ये मेनली फोर्थ जो 14 जो फाइनेंस कमीशन है इसके कुछ रिकमेंडेशन है, इसने कुछ चीज़ें कही है। ओके, जिससे कि सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है कि जो सेंटर द्वारा जो भी फंड दिया जाएगा वो डायरेक्ट देना चाहिए टू द पंचायत, नॉट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये मेनली कहा गया है। तो इस तरीके से हमने मेनली पंचायत से रिलेटेड इसके जो फीचर्स है या ये जैसे एक्ट है, ठीक है, पंचायती राज, उसके बाद मतलब पंचायती राज किस तरह से गवर्न की जाती है, उसके बाद फीचर देखे हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट के 1 बाय 1, और हमने इसके स्टेटस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज, इसमें हमने ये जाना किस तरीके से फ्रॉम द 1986 टू 1992, ओके, द एक्ट बना दैट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो जो मेनली जो प्रोविजन लेके आया दैट इज पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और एक लिस्ट ऐड किया जिसमें इसके सब्जेक्ट रहेंगे और उसके ऊपर ये काम करेगा। ओके, दैट इज द 11th। सो ऑल दिस कवर, ओके, इन दिस वीडियो। ओके, वी कवर all these thing in this video। so that's all for this video, thank you, bye bye।